अस्सलामुअलैकुम। तबीयत, सेहत, मजाज बहुत आला। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं वो मौजू हमारी एबिलिटीज़ से मुतल्लक़ है। ये एक ख़ास किस्म की एबिलिटी है, बल्कि मैं ये कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी इस एबिलिटी पर अगर आप अबूर हासिल कर लेंगे तो इससे मुंसलिक जितनी भी एबिलिटीज़ हैं लाइफ स्किल्स की, आप उन पर अबूर हासिल कर लेंगे। राइट? तो इस लिहाज से आज के सेशन को ज़रा गौर से और ध्यान से और तवज्जो से आपने सुनना है। तो आज के हम इस सेशन का आगाज़ अरिस्टोटल के एक कॉल से करते हैं। अरिस्टोटल के मुताबिक ये है कि वो कहता है कि बहादुर इंसान वो नहीं है या ताकतवर इंसान वो नहीं है जो कि अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल कर ले या फ़तह हासिल कर ले, बल्कि उसके नज़दीक ताकतवर और बहादुर इंसान वो है जो अपने आप पर फ़तह हासिल कर ले। राइट? तो अपने आप पर फ़तह करने का मतलब ये है कि अपने आप को एक ख़ास ज़ाब्ते के अंदर, एक ख़ास दायरे के अंदर रख कर इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दे। तो आज हम जिस मौजू को तड़का लगाने जा रहे हैं उस मौजू का नाम है राइट, सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन को जो हम उर्दू करेंगे इसको हम ये कह सकते हैं कि ज़ाती नज़्म ज़ब्त। अब जब ज़ाती नज़्म ज़ब्त की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि किसी भी मकसद के लिए आप अपने आप को एक ख़ास दायरे कार के अंदर रख कर किसी चीज़ का हसूल करते हैं, किसी चीज़ को आप फुलफ़िल करते हैं, वो डिसिप्लिन के अंदर आती है। मसलन आपने अपने आप को ज़ाती तौर पर एक ख़ास दायरे के अंदर रख लिया हुआ है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर आप अपने आप को एक ख़ास दायरे में ले आए हैं। अब इस ख़ास दायरे के अंदर जब आप अपने आप को ले आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को एक ख़ास तरह के सेल्फ़ कंट्रोल में दे दिया है। राइट? किस में दे दिया है आपने? सेल्फ़ कंट्रोल के अंदर। जब आप सेल्फ़ कंट्रोल की बात करते हैं तो सेल्फ़ कंट्रोल बेटा इस तरह से हासिल होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नो कह देते हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ों से को नो कह दिया हुआ है। लाइक कि आज आप हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और ये तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि आप हमारे साथ यहाँ पर चल रहे हैं और आपने सबसे बड़ा नो ये कहा है कि आपने अपने दोस्तों को नो कहा। क्या कहा है? नो कहा है बच्चों को कि आपने उनसे मिलना छोड़ दिया है 7-8 घंटे के लिए। ऐसा है कि नहीं है? आपने 7-8 घंटे के लिए वो तमाम एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया है जो कि आप 2 माह पहले कर रहे थे। राइट? इसी तरह से अगर कोई मोटापे का शिकार कोई शख्स है, जैसे मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर ये कहता है कि मैंने अपने वज़न को कम करना है, राइट, तो क्या होगा? इसको किस चीज़ से नो कहना पड़ेगा? अगर ये ज़्यादा खाता है, अगर ये ज़्यादा खाना खाता है या ज़्यादा रोटियां खाता है तो इसको ये अपने आप को नो कहलाना पड़ेगा कि जी मैंने ये चीज़ें कम खानी है। इसी तरह से जैसे आजकल पेपर्स हो रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कि पहले नहीं पढ़ रहे थे लेकिन पेपर्स के दिनों में आकर वो अपनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो वो कर रहे थे जो कि स्टडी से मुतल्लिका नहीं थी, अब उन्होंने उनको नो कह दिया और सिर्फ़ उनका ध्यान या उनका फोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी की तरफ चला गया। राइट? इसी तरह से कोई खिलाड़ी है, वो अपनी एक्सरसाइज करता है, वो ऐसी कोई भी काम नहीं करता जिससे उसके बॉडी के ऊपर जो है कोई उसका नेगेटिव असर आए। राइट? तो इस लिहाज से वो भी बहुत सारी चीज़ों को नो कह देता है। तो लिहाजा जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है ये दरअसल एक तरह का क्या है? सेल्फ़ कंट्रोल है। अब ये सेल्फ़ कंट्रोल किस चीज़ पर है? ये सेल्फ़ कंट्रोल डियर हमारे जज्बात के लिहाज से है, हमारी ख्वाहिशात के लिहाज से है और हमारे कुछ रवैयों के लिहाज से है। राइट? ये कौन से ऐसे रवैये
जो बुरे रवैये हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा जो कंट्रोल में लेकर आनी है चीज़ें हमने अपने आप में, वो है जज्बात के लिहाज से, ख्वाहिशात के लिहाज से, और कुछ हमारे रवैयों के लिहाज से, कुछ हमारी थिंकिंग के लिहाज से, कुछ हमारी फीलिंग्स के लिहाज से, राइट। अब सेल्फ डिसिप्लिन को जो बात की जाती है कि इसको किस तरह से लाया जा सकता है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है, सबसे पहले ए से वो स्टार्ट हो रहा है फार्मूला, फिर उसके बाद ये एक फार्मूला है, इसको कहते हैं कि टॉप 5, जिसको कहते हैं वर्ड्स के, ये वो फार्मूला है जिसकी वजह से कोई भी शख्स अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ला सकता है। किस तरह से? सबसे पहले ए से हम लेते हैं मुराद के एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? कि किसी भी चीज़ को मान लेना, किसी भी चीज़ को तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना। आप सबसे पहले इस चीज़ को कबूल कर लें कि हम में कोई ना कोई वीकनेस मौजूद है, हम में कोई ना कोई ऐसी खामी मौजूद है, या हमारा कोई ना कोई ऐसा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मौजूद है जिसके लिए हमने कुछ स्ट्रगल करनी है, जिसके लिए हमने मेहनत लगानी है, राइट। तो सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है अगर हम अपने बारे में या अपनी किसी वीकनेस को ज़ाती तौर पर मान लें कि हाँ ये मुझ में मौजूद है। ये उसका पहला स्टेप है। अगर हम उसको मानते नहीं हैं कि ये मुझ में कोई वीकनेस है, लेट से हम कहते हैं कि नंबर 1 हम ये कह देते हैं कि जी लेट आना, ताख़ीर से आना किसी जगह पर, तो ये एक वीकनेस है, राइट। अब ताख़ीर से आना और आप गेट पर आपको खड़ा कर दिया जाना, ये इस चीज़ की बहम निशानी है कि आपके अंदर ये इस आदत को तब्दील करने की ज़रूरत है। वहाँ पर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ये है कि आप लेट को किसके साथ आप कवर कर सकते हैं, आप उसको पंक्चुअलिटी के साथ कवर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेसेस करनी है, जिसको आपने सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर लेकर आना है, जिसके लिए आपने सेल्फ कंट्रोल हासिल करना है, राइट। इसके बाद आप कह सकते हैं, इस चीज़ को आप कबूल कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं रेगुलरिटी। अब रेगुलरिटी क्या है? कि बाकायदा क्लास को अटेंड करना, राइट। अगर आप एब्सेंट रहते हैं, आप एक वीक में 2 दिन नहीं आते, तो ये समझ लें कि आपके 2 दिन जो है ये आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग आपने नहीं की, तो ये एक तरह की आपकी वीकनेस है। आप इसको अपने लिए एक्सेप्ट कर लें, आप इसको तस्लीम कर लें कि वाकई मैं छुट्टी करता हूँ, बजाय इसके कि उस्ताद के कहने के बाद आप रियलाइज़ करें। नहीं, आप इसको खुद से रियलाइज़ करें कि मुझ में ये खामी मौजूद है और मैंने इसको अब ओवरकम करना है, राइट। तो उसके लिए क्या है कि आप अपनी इस तरह से लिस्ट बनाते चले जाएंगे। जैसे नंबर 1 आपने कहा जी मैंने पंक्चुअलिटी की तरफ आना है, तो मैंने किस चीज़ को छोड़ना है? लेट होना। मैंने एक रेगुलर होना है, तो मैंने किस चीज़ से बाज आना है? किस चीज़ से बाज आना है? राइट। अब इसी तरह से तीसरी बात, बतौर स्टूडेंट, बतौर प्रोफेशनल, आप कहते हैं जी कि नंबर 3 पर क्या है कि आपकी अपीयरेंस, कि आप वीटीआई आते हैं लेकिन इस तरह की अपीयरेंस लेकर आते हैं जिससे ये पता नहीं चलता कि आप स्टूडेंट हैं, कि आप मज़दूर हैं, या आप क्या कहते हैं छाबड़ी वाले हैं, ये पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप अपने आप को वीटीआई में लेकर आ रहे हैं तो बतौर एक प्रोफेशनल के रूप में लेकर आएँ। प्रोफेशनल के रूप में लाने से मुराद ये है कि आप अपने आप को वेल ड्रेस करके लेकर आएँ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी इस बात को? वेल ड्रेस से मुराद आप खूब समझते हैं कि वेल ड्रेस होने का मतलब क्या है, राइट। तो एक स्टूडेंट का वेल ड्रेस होना, वीटीआई में आना, यहाँ पर आकर बैठना और फिर ट्रेनिंग हासिल करना, ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ के सबसे की टूल्स हैं। एक प्रोफेशनल के की टूल्स हैं ये 3 चीज़ें। नंबर 1 उसकी क्या है? पंक्चुअलिटी। नंबर 2 पर क्या है? रेगुलरिटी। नंबर 3 पर क्या है? अपीयरेंस। तो डियर, इसके लिए आप जो सबसे पहला फार्मूला है वो ये है, किसके लिए? सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, कि आप उसको एक्सेप्टेंस के लेवल पर ले आएँ। इसी तरह से डियर आप लिस्ट बनाते जाएं अपने वीकनेसेस की,
और उनकी पॉजिटिव साइड लिखते चले जाएं तो आपके सामने एक पूरी एक लिस्ट ड्रा हो जाएगी जिसके ऊपर आपने अपना सेल्फ कंट्रोल हासिल करना है। जिस सिलसिले में आपने अपने जज्बात, ख्वाहिशात और रवैयों के अंदर क्या करनी है, तब्दीली लेकर आनी है। बल्कि रवैयों के साथ आप लफ्ज़ लिख लें, आदात के अंदर आपने तब्दीली लेकर आनी है, राइट। इसके बाद जो दूसरा इसका है वर्ड वो है विल पावर। ये वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। इसको उर्दू में जो तर्जुमा हम करते हैं वो कहते हैं जी कुव्वत इरादी। अब ये कुव्वत इरादी या कुव्वत इरादा एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने जी सुबह की सैर करनी है, आप रात को सो जाते हैं ये अज़म लेकर या इरादा लेकर कि मैंने सुबह की सैर करनी है, लेकिन जैसे आप सुबह उठते हैं आपका इरादा तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट। तो एक ने और भी लफ्ज़ बोला है नीयत। इसका मतलब ये हुआ कि विल पावर के अंदर बुनियादी तौर पर जो किरदार अदा करती है वो हमारी नीयत, हमारी अटेंशन। जिसकी जितनी ज़्यादा अटेंशन जो है वो क्या कहते हैं मजबूत होगी, वो जितना नीयतन क्या कहते हैं काम को करने की वो ज़िद बांध लेगा, उसकी कह सकते हैं कि उसकी विल पावर उतनी ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और विल पावर का तल्लक हमारे एक्शन के साथ है, खाली सोच लेने के साथ नहीं है। जो आपने सोचा फिर एन उसके मुताबिक आपने कर दिया, दैट इज़ नोन एज योर विल पावर, राइट। तो इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन के लिए विल पावर का होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, हार्ड वर्क। क्या मतलब है हार्ड वर्क का? अच्छा, मैं भी यही समझता रहा बहुत अरसा तक कि हार्ड वर्क का मतलब क्या है, सख्त मेहनत। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जब हमने सेशन किया है तो उन्होंने यही इसका मतलब बताया है हार्ड वर्क का कि सख्त मेहनत। आज हम इसके नए मतलब की तरफ जाते हैं और इसका नया मतलब क्या है कि ऐसा काम जो कि आपको करने में मुश्किल लगे। इसका मतलब क्या है कि जो काम करने में आपको मुश्किल लगे या कोई ऐसा टास्क जो कि चैलेंजिंग टास्क हो, दैट इज़ नॉन एज हार्ड वर्क। एक काम होता है आसान काम, एक काम क्या होता है मुश्किल काम। ये मुश्किल काम की बात हो रही है। अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में लेकर आना आसान काम है कि मुश्किल काम है? अपने रवैये को, बुरे रवैये को अच्छे रवैये के साथ तब्दील करना आसान काम है कि मुश्किल काम है, राइट। जैसे अगर आप में एक झूठ की आदत है या बेईमानी की आदत है, अब इस आदत को यकसर तब्दील करना आसान काम है या मुश्किल काम है, राइट। तो ये इस सिलसिले में ये है कि आपको जब सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क करें उसके लिए। यानी कि इसको हार्ड वर्क से मुराद ये हम लेते हैं कि आप उसको मुश्किल समझ लें, फिर जाकर आप अपना इस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अब जो अगली बात हम करने जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? एक मतलब इसका सनत है, दूसरा भी एक और है मैनेजमेंट, और इसका मतलब ये है मेहनती। क्या मतलब है इसका? अब इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ये इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियस। क्या इस्तेमाल होता है? अब मेहनत करने वाला। अब इसका मतलब है सख्त मेहनती। किस सूरत में सख्त मेहनती? कि अगर उसको आसान काम वो करता है तो तब भी वो उतने ही तगोदो के साथ करता है जितनी तगोदो के साथ वो क्या करता है, मुश्किल काम सर अंजाम देता है, राइट। तो ये है वो की वर्ड्स जिनकी को समझना बेहद ज़रूरी है। हम जस्ट अवेयरनेस ले रहे हैं ना इन चीज़ों के हवाले से। अब अवेयरनेस हमें क्या आज मिल गई, नई क्या अवेयरनेस मिल गई है कि हार्ड वर्क से मुराद वो काम जो कि चैलेंजिंग हो, और इंडस्ट्री से मुराद वो इंडस्ट्री नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर मेहनती होना किसी चीज़ के लिए, चाहे वो आप आसान काम कर रहे हैं चाहे वो आप मुश्किल काम कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है इस्तकामत। आसान करने के लिए इसको हम समझ लेते हैं लगातार, जो आपने बोला है
कि किसी काम को फिर मुसलसल करना है। फिर ये नहीं है कि अगर आपने अपने रवैये में या एटीट्यूड में तब्दीली लानी शुरू की है तो आप सिर्फ लाइफ स्किल्स के सेशन के अंदर इसको लिए करते जाएं, लेकिन जैसे ये सेशन ख़त्म हो 40-45 मिनट गए बस ठीक है, उतनी देर तक जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड जो था वो ठीक रहा, उसके बाद जैसे थे, राइट। तो आपने अगर अपने आप को, अगर नहीं बल्कि यकीनन अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना है तो आपने अपने लिए सेल्फ कंट्रोल हासिल करना है डियर। तो सेल्फ कंट्रोल हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात, अपने रवैये और अपनी आदत के अंदर तब्दीली लेकर आएँ और इसमें आप अपना सेल्फ कंट्रोल हासिल करें। हमारी ये जो स्ट्रगल चल रही है, हमारी ये जो एफ़र्ट चल रही है आपके साथ, राइट, ये हम बातचीत करते हैं, आकर हम गुफ्तगू करते हैं, हम एक दूसरे को सुनते हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हमने बड़ा एक दोस्ताना माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर ताकि हम लर्न कर सकें, राइट। तो इस लिहाज से क्या है, आज जो चीज़ हमने यहाँ पर मिलकर लर्न की है वो ये लर्न की है कि अपने आप को एक ख़ास मकसद के लिए एक ख़ास तवज्जो के साथ एक जगह पर हमने मरकूज़ कर देना है अपने आप को, और उसका नाम हमने क्या रख दिया है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले चीज़ों के बारे में उसको पहले मान लें, फिर उसके बाद आप अपनी विल पावर जो इरादा बनाते हैं उस पर आप बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएं। फिर उसके बाद आप काम को समझें कि ये मैं मुश्किल काम करने के लिए जा रहा हूँ, राइट। काम को आप अपने लिए चैलेंज तस्वर करें, राइट। फिर उसके बाद आप उस पर मेहनत कर लें, फिर आप उसके लिए उतनी ही कोशिश करें। जित आसान काम के लिए उमूमन ये रवैया होता है कि हम कम कोशिश करके इसको कर लेते हैं, नॉट, उसके लिए भी आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल काम के लिए भी उतनी ही कोशिश करनी चाहिए जिसके बायस आपके बारे में ये कहा जाए यार बंदा बड़ा मेहनती है, अंडरस्टैंड। अब मेहनती होने की यही निशानी है कि दूसरे आपके बारे में ये कहें कि यार ये बड़ा ही मेहनती इंसान है, राइट। और उसके साथ साथ तमाम बातों की एक ही बात कि हम जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, राइट। अगर मैं कहूँगा कि आपने एक दिन टाइपिंग की है, उससे अगले दिन टाइपिंग नहीं की, तो क्या आपकी टाइपिंग स्पीड बन जाएगी? अगर आप 5 दिन लगातार आप क्या कहते हैं टाइपिंग करेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि आप इसके अंदर परसिस्टेंस है, आपने इसके अंदर मुस्तकिल मजाजी इख्तियार की हुई है, तो लिहाजा आप इसके अंदर एक नुमायाँ स्पीड और पेस हासिल कर लेंगे, अंडरस्टैंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सेल्फ डिसिप्लिन के हवाले से और सेल्फ कंट्रोल के हवाले से समझ आ गई है और आप अपने लिए लाजमी तौर पर एक लिस्ट ड्रा कर लेंगे। अभी हम सेशन के बाद अपनी एक लिस्ट बनाने के लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है अपने उन एरियाज़ को जिस पर हमने काम करना है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल देना है और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर आना है। थैंक यू सो मच।